धनतेरस की कथा। धनतेरस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शुभता, समृद्धि और जीवन के वास्तविक मूल्यों का उत्सव है। ये दीपावली के महापर्व की पहली कड़ी है, जो हर हृदय में नई ऊर्जा और घर घर में सकारात्मकता का संचार करती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ स्वच्छता, नई वस्तुओं की खरीदारी और दीप प्रज्वलन की परंपराएं हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सुदृढ़ करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की पौराणिक कथा में ऐसा क्या विशेष है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? क्या आपने सुना है कि समुद्र मंथन से कैसे भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, जो अमृत और आयुर्वेद का वरदान लेकर आए? और कैसे राजा हेमराज की पुत्रवधू ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति से यमराज को भी परास्त कर दिया? इस कथा में छिपे संदेश केवल भौतिक धन के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में आरोग्य, सद्गुण और आत्मिक प्रकाश को महत्व देने की प्रेरणा देते हैं। हमारी इस विस्तृत कथा को सुनने से आप जानेंगे कि धनतेरस के हर पहलू में गहरी आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता छिपी है, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। तो आइए, इस अद्भुत कथा को विस्तार से सुने और जाने कि धनतेरस का पर्व कैसे हमारे जीवन को प्रकाशमय, समृद्ध और संतोषपूर्ण बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। एक एक शब्द आपको अपनी ओर खींचेगा और यह कथा आपके जीवन में नई प्रेरणा का संचार करेगी। धनतेरस भारतीय संस्कृति का एक पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जो दीपावली महोत्सव का प्रथम दिन है। इस दिन का नाम धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। धन अर्थात समृद्धि और तेरस जिसका अर्थ है त्रयोदशी तिथि। ये पर्व न केवल देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की आराधना का दिन है, बल्कि यह शुभ लाभ, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना का भी प्रतीक है। इस दिन नई वस्तुओं की खरीदारी और दीप जलाने की परंपरा का भी विशेष महत्व है। इस कथा को समझने के लिए हमें धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से विचार करना होगा। धनतेरस का संबंध देवासुर संग्राम से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घटना से है जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। यह मंथन देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए किया गया था। इस मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत की प्राप्ति था, जो अमृतत्व प्रदान कर सकता था। पुराणों में वर्णित है कि एक बार देवता असुरों के द्वारा पराजित हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को निर्वासित कर दिया। पराजय के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि अमृत का सेवन देवताओं की शक्तियों को पुनः स्थापित करेगा। भगवान विष्णु ने मंथन के लिए एक योजना बनाई, जिसमें देवताओं और असुरों दोनों को समुद्र मंथन में सहयोगी बनना था। मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस महान कार्य के लिए देवता और असुर दोनों ने अपने अपने पक्ष से योगदान दिया। मंथन के दौरान अनेक दिव्य और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। इन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है, अपने साथ आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद लेकर आए। उनके प्रकट होने का दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन उनकी पूजा करके लोग स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। उनका अमृत कलश ये संदेश देता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। धनतेरस की एक अन्य पौराणिक कथा राजा हेमराज और उनके पुत्र से संबंधित है। ये कथा यमराज और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने का मार्ग दिखाती है। पुराने समय की बात है, हेमराज नामक एक राजा थे, जो अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय राजा ने ज्योतिषियों से राजकुमार की कुंडली बनवाई। कुंडली देखकर सभी ज्योतिषी चिंतित हो गए। उन्होंने बताया कि राजकुमार का जीवन अत्यंत शुभ है, लेकिन विवाह के चौथे दिन उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। उनके मन में अपने पुत्र को बचाने की अनेक योजनाएं आईं, लेकिन कोई भी उपाय इस भविष्यवाणी को बदलने में सक्षम नहीं था। समय बीतता गया और राजकुमार युवा हो गया। उसके गुणों के कारण उसका विवाह एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या से कर दिया गया। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, लेकिन राजा और रानी को चौथे दिन की भविष्यवाणी का डर सता रहा था। विवाह के चौथे दिन यमराज को राजकुमार के प्राण लेने आना था। ये जानते हुए भी राजकुमार की पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने एक चतुर योजना बनाई, जिससे यमराज को राजकुमार के प्राण लेने में असफल होना पड़ा। राजकुमार की पत्नी ने अपने कक्ष के बाहर दीपों की एक लंबी कतार लगाई। उसने कमरे को सोने, चांदी और रत्नों से सजाया ताकि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैले। साथ ही उसने रात भर अपने पति को जागृत रखने के लिए धार्मिक कथाएं सुनाई और भजन गाए। आधी रात को जब यमराज के दूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंचे,
तो दीपों की रोशनी और रत्नों की चमक से वे अचंभित रह गए। ऐसा लगा मानो वहां किसी देवता का निवास हो। उन्होंने राजकुमार के पास जाने की कई कोशिशें की, लेकिन भजनों की पवित्र ध्वनि ने उन्हें रोक दिया। जब यमराज को ये घटना पता चली, तो वे स्वयं प्रकट हुए और राजकुमार की पत्नी की भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन दीप जलाएगा और भजन कीर्तन करेगा, उसकी अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई करना और दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने का सरल उपाय माना जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर यमराज का पूजन करने से घर के सभी संकट दूर होते हैं। धनतेरस पर सोने, चांदी, बर्तन या अन्य धातु की वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान पर भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। चावल, पुष्प, दीपक, धूप और नैवेद्य से उनकी पूजा करें। स्वास्थ्य और धन धान्य की कामना करें। धनतेरस का आध्यात्मिक संदेश हमें ये भी प्रेरित करता है कि हम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बने। समाज में आर्थिक और नैतिक संतुलन बनाए रखना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना भी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। धनतेरस के दिन जब हम घर में दीप जलाते हैं, तो वह दीप अज्ञान के अंधकार को मिटाने और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक होता है। इस दिन की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि धन का सही उपयोग वही है, जो हमें और हमारे समाज को उन्नति और संतोष प्रदान करे। भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य न केवल स्वास्थ्य की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि शरीर और मन के स्वास्थ्य के बिना संसार के किसी भी धन का कोई महत्व नहीं है। इसके साथ ही धनतेरस हमें अनुशासन और कृतज्ञता का महत्व भी सिखाता है। स्वच्छता और समृद्धि के प्रतीक इस पर्व पर जब हम अपने घरों को साफ करते हैं, तो यह एक प्रतीकात्मक संदेश है कि हमें अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि संतुलित जीवन, मानसिक शांति और दूसरों के साथ सहयोग और करुणा के भाव से आती है। धनतेरस का एक और गहरा संदेश यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का वास्तविक धन है। इस दिन को मनाते समय हम ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि अपने कार्यों और प्रयासों के माध्यम से न केवल स्वयं को, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। इस प्रकार धनतेरस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला एक प्रेरणा स्रोत है। ये हमें बताता है कि धन का सही उपयोग वही है, जो दूसरों के लिए प्रकाश बन सके और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में धनवान बना सके। धनतेरस की यह कथा न केवल हमें हमारे पौराणिक इतिहास से जोड़ती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी सिखाती है। ये पर्व हमें बताता है कि धन केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चा धन वह है जो हमारे स्वास्थ्य, ज्ञान और सद्गुणों में बसता है। भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हमें आरोग्य का महत्व समझ में आता है, और मां लक्ष्मी की कृपा से यह बोध होता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि संतोष, शांति और परोपकार में है। धनतेरस का संदेश स्पष्ट है, स्वच्छता और शुभ कर्मों से अपने जीवन को आलोकित करें, अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म से संकटों का समाधान खोजें, और अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखें। ये पर्व हमें ये भी प्रेरणा देता है कि हम अपने धन का उपयोग समाज की भलाई और जरूरतमंदों की सहायता में करें, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही है जो सबके जीवन को बेहतर बनाए। इस कथा के अंत में यही सीख मिलती है कि धनतेरस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की एक कला है। ये हमें सकारात्मकता, उदारता और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धनतेरस की पूजा के साथ साथ यदि हम इसके आध्यात्मिक संदेश को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी प्रकाश, सुख और समृद्धि से भर सकता है। धनतेरस के इस पावन अवसर पर सभी को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मंगल कामना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और रोचक कथाएं देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।